हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फ्री मेहंदी क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेकोरेटिव एलिमेंट्स। तो ये डेकोरेटिव एलिमेंट्स बेसिकली दुबई स्टाइल मेहंदी में बहुत ही यूज़फुल होते हैं और इसे आप एनी ऑफ दुबई स्टाइल और पाकिस्तानी स्टाइल मेहंदी होती है, एनी बोल्ड स्टाइल मेहंदी आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आज दिखाने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। आप ऐसे शीट्स भी ले सकते हो और चाहे तो ब्लैंक शीट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम हमारा लेंगे जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स है वो है हमारा माउंटेन टाइप्स दिखने वाला जो एलिमेंट होता है वो वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बोल्ड लाइन क्रिएट करनी रहेगी यहाँ पे। तो मैं एज ए टू लाइंस यहाँ पे जो है तो वहाँ से मैं ये क्रिएट कर रही हूँ। तो बोल्ड लाइन क्रिएट करने के लिए मैंने पहले 2 थिन लाइन ली है एंड देन मैंने यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे मैं फिलिंग कर रही हूँ लाइक दैट। सो ये बेसिकली हमारी बोल्ड लाइन है। अब हम बनाएंगे माउंटेन टाइप ऑफ एलिमेंट्स। लाइक सबसे पहले आपको क्या करना है, आप बिगिनर हो तो यहाँ पे आपको ऐसे रेफरेंस लाइन में ट्रायंगल ले लेना है, ठीक है, लाइक दैट। अब यहाँ पे जो हमने लिया है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये वाले पॉइंट से जहाँ पे हमारा मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं सरफेस से टच करते हुए एक ऐसी बीच में लाइन लूँगी सबसे पहले, ठीक है। और फिर इसके एकदम नज़दीक से हमें दूसरी लाइन क्रिएट करनी रहेगी लाइक दैट। ये लाइन मेक श्योर स्ट्रेट रहनी चाहिए। आप सरफेस से टच करके भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, पर मेक श्योर आपका जो प्रेशर लेवल है कॉन का वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जॉइंट बाय जॉइंट हम स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते जाएंगे। जो यहाँ पे बहुत सारा डिस्टेंस हमको नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस क्रिएट करके ऐसी लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली पैटर्न कहाँ यूज़ होती है, तो ये वाली पैटर्न जो है जब भी हम दुबई स्टाइल मेहंदी क्रिएट करते हैं तब भी एज आप ब्राइडल को मेहंदी लगा रहे हो तभी आपको ये वाला एज अ स्टार्टअप एलिमेंट भी एज अ स्टार्टअप डिज़ाइन में भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी ऐसे ही यहाँ पे भी हमने ये वाली लाइन क्रिएट कर देनी है। बहुत ही धीरे धीरे आपको पेशेंस लेवल के साथ ये वाली लाइन क्रिएट करनी रहेंगी। तो ये वाला पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक ये वाला वेरिएशन ले सकते हो। यहाँ से आपको ऐसे पहले बोल्ड लेनी रहेंगी लाइन, देन इसको आपको यहाँ पे टच करनी रहेंगी, एकदम प्रेशर के साथ आपको ये वाला पार्ट आपको क्रिएट करना रहेगा, ठीक है। यहाँ से लेके हम यहाँ से ज़्यादा प्रेशर देते हुए अगेन ऐसी स्नेक टाइप पैटर्न यहाँ पे देंगे। इसको ऐसे
अब यहाँ से हमें ऐसे फिर यहाँ पे डॉट कर देना है। तो एज यू कैन सी ये वाली शेप क्रिएट हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम इस वाला एक और वेरिएशन बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले ये वाला जो मैंने बोला था कि आपको बेस एलिमेंट क्रिएट कर देना है, तो बेसिकली अब हम यहाँ पे एक और पैटर्न लेंगे। लाइक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसी स्ट्रेट लाइन लेनी है हमको लाइक दैट। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे करना है, देन यहाँ से ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे डार्क लेना है बाहर की साइड, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे लाइक दैट। तो आपको ये वाला भी पैटर्न ट्राई करना रहेगा। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ से सिर्फ आपको बोल्ड करना है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, लाइक ऐसा है। तो आपको प्रेशर देख के ऐसे करना रहेगा, ठीक है। ये राइट वे है, ठीक है। फिर आप ऐसे 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 करोगे, वो बिल्कुल गलत ही वे है। यहाँ पे से ऐसे बाहर की साइड हमको डार्क रखना है, अंदर की साइड आप चाहो तो लाइट भी रख सकते हो। फिर नेक्स्ट वाले टाइप में, नेक्स्ट वाले वेरिएशन में हम क्या करेंगे, बेसिकली एक ऐसी लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे से, ठीक है। लाइन क्रिएट करने के बाद मैंने आपको सिखाया था कि वी में रेफरेंस लाइन लेनी है, ऐसे वी वाली, ठीक है, लाइक दैट। अब यहाँ पे हम जिगजैग लाइन का यूज़ करेंगे। लाइक सबसे पहले बीच वाली बनानी है, तो ये थी हमारी जिगजैग लाइन, लाइक दैट। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ही एंड किया जहाँ पे मैंने रेफरेंस लाइन क्रिएट की थी। यहाँ पे अगेन आपको जिगजैग लाइन लेनी है, ठीक है। तो ये वाला पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है, आपको सिर्फ जिगजैग लाइन का ही यूज़ करना है। यहाँ पे आप जितनी पास रखना चाहो उतनी रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड है कि आप कितनी रखना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगेन जिगजैग लाइन क्रिएट करेंगे। और मेक श्योर ये जो आप जिगजैग लाइन क्रिएट कर रहे हो सरफेस से टच करके बनानी है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट लेंगे, देन उसको ऐसे नीचे स्प्रेड कर देंगे। एक डॉट लेंगे और ऐसे नीचे करेंगे। तो सेम एज आपको जहाँ पे ये जिगजैग का एंड हो रहा है वहाँ पे आप ऐसे लीव्स का शेप भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं, ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। लाइक कोई भी फीलिंग होती है हमारी, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक ऐसे आपको जहाँ पे भी ख़त्म हो रही है वहाँ से आपको ऐसे लीव्स का शेप ऐड करते जाना है, ठीक है। और इसे हम चाहे तो बोल्ट भी बना सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला कंसेप्ट, जिसे हम बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वाला वेरिएशन। यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट लेंगे, इसमें और एक वेरिएशन आता है। तो ये वाला डेकोरेटिव एलिमेंट्स पे हम ट्राई करेंगे। बेसिकली आपको पहले ऐसी 2 लाइन क्रिएट करनी है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको ट्रायंगल के शेप में एकदम हल्की सी ऐसी रेफरेंस लाइन क्रिएट करनी है। अगर आपको नहीं आता ट्रायंगल में, तो आप प्लस का निशान पहले आप बीच में एक ऐसी लाइन क्रिएट कर ले, एंड देन ये लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे ये रेफरेंस लाइन है वो इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे
तो यहाँ पे हम लेंगे ऐसे बीच में एक अच्छी सी लाइन ले लेंगे यहाँ पे ऐसे, और इसे यहाँ पे दूसरी भी लाइन लेनी है यहाँ पे लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको लीव्स का शेप ड्रॉ करना सिखाया था, तो आप ऐसे लीव्स का शेप ले सकते हो यहाँ पे। लाइक दैट आपको यहाँ पे लीव्स का शेप क्रिएट करना रहेगा, और ये साइड भी आपको लीव्स क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे आप चाहो तो बीच में ले सकते हो एक लीव्स लाइक दैट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने रेफरेंस लाइन क्रिएट की थी वहाँ पे हम एकदम पतली पतली लाइंस लेंगे, स्टैंडिंग लाइंस लाइक दैट, और इसे मेक श्योर पास में लेना रहेगा। सो लाइक दैट, यहाँ पे अगेन आपको लाइंस क्रिएट करनी रहेंगी ऐसे। लाइक दैट, और ये वाला पैटर्न भी आप दुबई स्टाइल में और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम ये वाली लाइन जो है उसे बोल्ड बनाएंगे। लाइक दैट, और इसमें हम चाहे तो और एक और भी वेरिएशन ले सकते हैं यहाँ पे। लाइक सबसे पहले आपको ये वाली लाइन लेनी रहेगी, डबल लाइन। यहाँ से आपको रेफरेंस लाइन क्रिएट करनी रहेंगी लाइक दैट। ये रेफरेंस लाइन है जो वो इतने डार्क दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम वेव लाइन क्रिएट करेंगे बीच में से लाइक दैट। यहाँ से वेव लाइन क्रिएट करनी है। वेव लाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे छोटे छोटे डॉट्स। लाइक दैट। अब यहाँ पे हम लेंगे अगेन इस टाइप से लाइन, मेक श्योर आपकी ये लाइन अच्छी आए, क्योंकि ये वाली लाइंस का लुक बहुत ही अच्छा दिखता है। तो आप ये वाली लाइंस क्रिएट करें अच्छे से। ठीक है,
तो ये क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे बोल्ड लाइन। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा वेरिएशन हो गया एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट्स। सो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें एक और वेरिएशन भी है, वो भी बहुत यूज़ होता है। तो एक ये वाला वेरिएशन देखेंगे हम। अगेन आपको ऐसे वी शेप में सेंटर फाइंड करना है। सबसे पहले आपको सेंटर फाइंड करने के बाद इसको ऐसे यहाँ पे और इसको ऐसे यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ लाइन्स ही लेनी है पहले। ठीक है, लाइक ये वाले डिस्टेंस पे आपको सिर्फ लाइन ही लेनी रहेंगी। यहाँ पे भी सेम लाइन क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा कि सबसे पहले आपको लाइक मैं ये वाली लाइन लेती हूँ सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस को मेंटेन करके यहाँ पे ऐसे डॉट्स ले लूँगी। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब क्या करना है, ये एक वाली लाइन को रखे हुए यहाँ पे हमें लेना है अगेन डॉट्स लाइक दैट। एक लाइन को मैं छोड़ दूँगी और देन यहाँ पे डॉट लूँगी लाइक ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, एक लाइन का डिस्टेंस रख के आपको ये वाले डॉट लेने हैं। ठीक है, जैसे ही ये छोटा होता जाए तो हमारे डॉट्स भी यहाँ पे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस रिपीट करनी रहेगी। लाइक ये वाली लाइन को मैं डिस्टेंस रख के यहाँ पे ये वाला पैटर्न क्रिएट कर लूँगी यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे करनी रहेंगी। ठीक है, लाइक दैट। तो ये था आपका आप यहाँ पे हाफ डॉट्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसे हम चाहे तो ये वाली लाइन करके यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई बेसिकली हमारी पैटर्न क्रिएट। यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे लीव्स का शेप भी क्रिएट करते हैं, तो आपको जो चाहे वो कर सकते हो, पर मैं तो अभी सिर्फ आपको डेकोरेटिव एलिमेंट ही सिखा रही हूँ। तो आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम आगे और भी देखेंगे, इसमें वेरिएशन है। सो यहाँ पे देखेंगे कुछ डिफरेंट वाला वेरिएशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर देनी है लाइक दैट। इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से हमको वी शेप रेफरेंस लाइन में क्रिएट करना है।
जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको क्रिएट करना रहेगा। ये वाला डिस्टेंस सेम आना चाहिए। इसके बाद यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन लेनी है जो यहाँ पे टच होती है, ठीक है। और इसमें हमको डिस्टेंस इसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना डिस्टेंस ले रही हूँ, लाइक ऐसे। डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए और सेम आना चाहिए। कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा यहाँ पे कम, बट ऐसा नहीं करना है। आप जहाँ पे अपना कॉन का पॉइंट रखो वहाँ से आपको एक अंदाज़ या फिर आइडिया आ जाना चाहिए कि नहीं मुझे ये डिस्टेंस है मेरा, तो ये मेरा डिस्टेंस है वो परफेक्ट है। तो ठीक है, आपको ऐसे ही अंदाजे से लेना है ये वाला डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस में आपको ये वाली लाइन्स क्रिएट करनी रहेंगी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं वी शेप क्रिएट करूँगी लाइक दैट। आप अगेन एक बार देख लीजिए, यहाँ से मैंने ये वाला वी, यहाँ से मैंने ये वाला वी टाइप शेप क्रिएट किया, और जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहीं पे ही मेरा पॉइंट एंड हो रहा है। तो आपको भी ऐसे सभी जगह पे क्रिएट करना है। लाइक अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कि ये दोनों के बीच में हमको लेना रहेगा वी, तो ऐसा आएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आएगा, ये दोनों के बीच में लेना है, या यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे, ये दोनों के बीच में लेने से ऐसा आएगा। तो आपका कुछ डिज़ाइन ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहाँ से वी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे हम ऐसे डायमंड शेप लेंगे, यहाँ पे डायमंड शेप वाला डेकोरेटिव एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी, यहाँ से भी आपको ये प्रोसेस फॉलो अप करते जाना है टिल दी एंड, ठीक है, लाइक दैट। अब आपको ये वाली प्रोसेस यहाँ पे भी करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पे हमको ऐसे फिल करना है, ठीक है, प्रॉपर वे में। आपको इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इस हिसाब से ये वाली फीलिंग करनी है आपको। अब आप बेसिकली यहाँ पे एक डॉट क्रिएट कर सकते हो लाइक दैट। अगर आपको इसे और भी अच्छा दिखाना है तो आप यहाँ पे छोटा सा डॉट क्रिएट करके इसको ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हो, और आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो लाइक दैट आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ये वाला जो है वो क्रिएट करना रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ये वाला भी ख़त्म। तो अब हम यहाँ पे लेंगे दूसरा एलिमेंट। यहाँ पे मैं बोल्ड लाइन क्रिएट करूँगी कुछ ऐसे। देन इसके बाद यहाँ से मैं लूँगी सिंगल लाइन लाइक दैट, ऐसे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी लीव्स। अगर आपका लीव्स ये लीव्स है वो आपको सेम साइज़ में नहीं क्रिएट होते तो यहाँ पे भी आप रेफरेंस लाइन ऐसे ले सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन लीव्स लेने हैं, तो कुछ इस तरह से आपको ये वाली वेन्स क्रिएट करनी रहेंगी। यहाँ से आपको एक ऐसा लीव्स ले सकते हो आप, ठीक है।
इसके बाद आपको बेसिकली यहाँ पे लाइंस क्रिएट करनी है। यहाँ से मैंने क्रिएट कर ली। आप चाहे तो इसे थोड़ा और भी ऐसे ला सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे भी ये वाली लाइन क्रिएट कर देना है, लाइक दैट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे लाइन क्रिएट करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम लीव्स क्रिएट करेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा रखा है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे भी लीव्स क्रिएट करने हैं एंड यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करेंगे। लाइक दैट। अब आपको यहाँ पे लाइंस लेनी है। तो जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको ऐसी लाइन क्रिएट करनी रहेंगी, लाइक दैट। आप इसे हैंगिंग टाइप भी बोल सकते हो, इसे हैंगिंग या फिर डेकोरेटिव एलिमेंट्स में भी ये आता है, तो आप इसे बोल सकते हो ये भी। यहाँ पे हम देखेंगे एक और वेरिएशन। बेसिकली यहाँ पे हम लेंगे हम्स वाला पैटर्न, लाइक दैट। इसको हम बनाएंगे बोल्ड। कुछ ऐसे। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे पैटर्न जिसमें रहेगा सिर्फ और सिर्फ लाइंस ही आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्रिएट करने रहेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे लेने वाले हैं एक बिग हार्ट का शेप, लाइक दैट। देन यहाँ पे अभी हम लेंगे टाइप ऑफ हार्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमने लिए है टोटल 3 हार्ट्स और यहाँ पे मैंने लिए है 2 हार्ट्स। अब यहाँ पे क्या करनी है, हमको अनइवन फीलिंग करनी है, लाइक कई जगह बिग डॉट्स, कई जगह छोटे डॉट्स। तो ऐसे ही आपको ये वाली पैटर्न क्रिएट करनी रहेंगी। लाइक दैट, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी कंसेप्ट ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक और वेरिएशन, जिसके लिए सबसे पहले आपको ऐसा राउंड लेके फिर यहाँ से ऐसा एक मैंगो शेप क्रिएट करना रहेगा। और बीच में ऐसी स्पाइरल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको ये वाला पार्ट तो फिल करना ही है, ठीक है। लाइक दैट। अब यहाँ पे हम फिल करेंगे ये वाला पार्ट।
अब बेसिकली क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसे पतली पतली लाइंस क्रिएट करनी रहेंगी हमको। जिसे हम सरफेस से टच करके बनाएंगे, ठीक है, लाइक दैट। अब यहाँ से हम लेंगे ऐसी लाइंस, लाइक दैट। आपको ऐसे लाइंस क्रिएट करनी रहेंगी। यहाँ से आपको ऐसे डॉट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा वेरिएशन। एक और वेरिएशन देखेंगे हम यहाँ पे। तो बेसिकली ऐसे बीच में यहाँ से हम एक ऐसा स्पाइरल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसे वी का शेप क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमने लाइन लेना स्टार्ट करना है, ठीक है, लाइक दैट। जहाँ तक आपकी स्पाइरल है आप वहीं तक का ही लाइन लीजिए, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। लाइक दैट मैंने ऐसे लाइन ले ली। इसके बाद मैं ये वाला पार्ट डार्क बनाऊंगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे माउंटेन वाला शेप। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ से ऐसी कुछ लाइंस लूँगी जिसे हमको ऐसे अपर साइड पे कनेक्ट करना है। तो आप ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो इसके आसपास ऐसे डॉट्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको पीकॉक फेदर सिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से एक रेफरेंस में ऐसे ही हार्ट क्रिएट करना रहेगा। देन इसके बाद आपको ऐसे करके ऐसे इस पे लीव्स का शेप ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ से एक पतली सी लाइन लेके यहाँ से टच करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ से हम अब शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये वाला पार्ट तो डार्क आएगा, तो हमें पहले यहाँ से नहीं करनी है, हमें सबसे पहले करनी है शेडिंग। तो बीच में से आपको एक ऐसी शेडिंग क्रिएट करते जाना है,
ठीक है। आप चाहे तो इसे एज ए रेफरेंस लाइन भी बना सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे बनाऊँगी। अब यहाँ से मैं, तो ये आपको लग रहा है पिकॉक का फेदर्स, ठीक है। इसके बाद हम लाइक दैट ये रेफरेंस लाइन को टच करते हुए यहाँ से हमको करनी है स्ट्रोक्स भी इसे कह सकते हो आप, स्ट्रोक्स लेने रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे भी लेना है। ये लाइन सरफेस से टच करके ही आपको बनानी है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ इसे और भी रियलिस्टिक दिखाने के लिए हमें कुछ लाइंस को डार्क बनाना होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसे ऐसा भी शेप दे सकते हो, यहाँ से ऐसे खींच के भी बना सकते हो। अब यहाँ पे भी हम डार्क शेप क्रिएट कर देंगे। अब ये वाली लाइन को दिखाना है हमको बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे फिलिंग करेंगे। इससे पहले आपको अच्छे से आउटलाइन क्रिएट करनी है। लाइक दैट। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे शेडिंग भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीकॉक वाला फेदर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स कवर किए जो भी आपको दुबई स्टाइल मेहंदी में यूज़ होते हैं, और एनी ऑफ बेसिक्स एलिमेंट। तो आई होप आपको डेकोरेटिव एलिमेंट्स वाला पार्ट वाला वीडियो, ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। तो आई होप आप इसे और भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मेहंदी सीख रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको हेल्पफुल रहे। ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आके आएंगे। सो ऐसे ही और भी अच्छे हम वीडियो लेके आएंगे आपको, बहुत ही न्यू ट्रेंडिंग के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।